हाय फ्रेंड्स, नया साल शुरू हो चुका है। 2025 की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और पूरी टीम सागरनॉमिक्स की तरफ से आप सबको। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। आप बहुत सारा पैसा कमाएं, बहुत सारा प्रॉफिट बनाएं और आपके लिए पूरे कुबेर के खजाने खुल जाएं। विद ऑल दीज विशेष लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। और आज का वीडियो एक खास वीडियो है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डीमार्ट की, यानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स की। तो देखिए, एक दिन में ये 15% तेज भागा स्टॉक और सब लोगों को लगा कि कंपनी में कुछ जबरदस्त होने वाला है, जबकि अभी तक तो कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो फिर वो कौन सी वजह है और क्या ये एक अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक बन सकता है आपके लिए? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। डीमार्ट के सीक्रेट्स को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना दम है और कितनी रिस्क है। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। दोस्तों, वीडियो में शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दीजिए, ताकि आपको बाद में आप भूल ना जाएं उसे। और मैंने देखा बहुत सारे मित्र लाइक भी करते हैं और उसे लिखते भी हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा दोस्तों, मैं आपको यह कहूंगा कि चाहे आप 1.5x पे स्पीड पे देखें, चाहे 2x पे, पर वीडियो पूरा देखें, क्योंकि नहीं तो आपको उस रिसर्च का फायदा नहीं मिलेगा। अधूरी जानकारी से अधूरा रिजल्ट मिलता है। पूरा देखें और कुछ नया सीखें। शुरू करते हैं डीमार्ट के बारे में डिस्कशन। तो देखिए दोस्तों, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में क्या ही मैं आपको बताऊं दोस्तों। एवेन्यू सुपरमार्ट्स ये कोई सामान्य कंपनी नहीं है, ये कोई ऐसे चलती फिरती कंपनी नहीं है। ये कंपनी स्टार्ट की गई थी राधा किशन धामानी जी के द्वारा, जो कि हमारे स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला जी जो हैं वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन शरीर सहित नहीं है, पर वैसे आत्मा के साथ में हम सबका मार्गदर्शन हमेशा करते रहेंगे। उनके गुरु राधा किशन धामानी जी उनके गुरु रहे हैं, उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। दोस्तों, एक क्या होता है कि आजकल आपने देखा है बहुत सारे कंपनीज ऐसी होती है कि तुरंत जो है दो चार आईआईटी के बच्चों ने मिलकर के एक छोटी सी टीम बनाई और जाकर के कंपनी कहीं से फंडिंग उठाई और एक कंपनी स्टार्ट कर दी। बहुत सारी है, नाइका है आपकी, या मान लीजिए जोमेटो है, स्विगी है, इसी टाइप के बहुत सारी कंपनीज, ओला है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं दोस्तों, वो वही होते हैं जो दिल से दिमाग से एक बिजनेसमैन होते हैं। और यहां पर राधाकिशन दामानी जी का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस प्लस बिजनेस एक्सपीरियंस काम में आया। उन्होंने बहुत वर्षों तक वॉलमार्ट पे रिसर्च की और उसके बाद में छोटे स्तर पे शुरू किया। देखिए, लोग क्या होते हैं, 100 चीजें करना चाहते हैं लेकिन 5 चीजें नहीं करना चाहते। दामानी जी के केस में बिल्कुल उल्टा है। ये 100 चीजों में से सिर्फ 5 ही चीजें करना चाहते हैं, 95 चीजों के लिए नो कहना चाहते हैं। आप डीमार्ट में कभी जाकर के देखिएगा, आपको वहां पर सब्जियां नजर नहीं आएगी, फ्रूट्स नजर नहीं आएंगे, क्योंकि धामानी जी को पता है कि ये सारी पेरिशेबल गुड्स है, कि इनकी एक शेल्फ लाइफ है। जैसे ही ये 2-1 दिन के बाद में खराब होती है, नोबडी विल बाय देम। ये चीजों को मना कर करके अपने बिजनेस मॉडल को लगातार निखारते रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे पहले, सबसे पहले फंडामेंटल्स के बारे में। तो मैं डीमार्ट पर तो दोस्तों मैं समझता हूं कि अगर मैं सुबह से रात तक आपको वीडियोस पे एक्सप्लेन करता रहूं तो भी शायद टाइम कम पड़ेगा, इतना सारा सब कुछ है। बट यहां तो कुछ मिनट्स का ही खेल है, तो लेट्स बिगिन। हाँ, और अगर आप सीरियसली चीजों को समझना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप जरूर ट्राई करिए। वहां बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल्स को, टेक्निकल्स को डिकोड करते हुए हम लोग स्टॉक ऑफ द मंथ आपके लिए लेके आते हैं। जरूर ट्राई करिएगा, बट वो श्रेष्ठ मेंबरशिप में। डिटेल्स आपको मिल जाएगी नीचे ज्वाइन बटन पे। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर डीमार्ट्स यानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के बारे में आप जब जानेंगे तो देखिए, सबसे पहली बात 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बड़ी कंपनी है दोस्तों। मार्केट कैप इतनी ज्यादा है। और आप ये देखिए, ब्यूटी ऑफ द सिचुएशन, इनके पास में 387 स्टोर्स ही है, सिर्फ 387 स्टोर्स हैं और इनके मार्केट कैप है 2,60,000। रिलायंस रिटेल के पास 18,000 स्टोर्स हैं, लेकिन उनकी केवल रिटेल की मार्केट कैप इतनी नहीं है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 97 का पीई लेकर के चल रहा है ये। और भाई साहब, कंपनी ने भर भर करके इन्वेस्टर्स की जो उम्मीदें हैं उनको बढ़ा करके रखा हुआ है। अब बात यह आती है कि देखो, 2 बातें हैं दोस्तों। एक है सस्ती कंपनी मिलना, एक सस्ती के साथ अच्छी कंपनी मिलना, एक अच्छी कंपनी मिलना लेकिन थोड़े से ज्यादा महंगे पैसे पे मिलना। तो आप में से कहां पर कौन सा वाला आपके हिसाब से कौन सा अच्छा ऑप्शन है इन सब में से, जरा कमेंट्स में मुझे बताइएगा लिख करके। लेकिन मैं आपको बताऊं,
अगर सबसे पहली चीज देखनी होती है ना, वो होती है मैनेजमेंट की क्वालिटी। सब लोग सिर्फ 4 चार्ट के पैटर्न देख करके सीखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में राज स्थापित कर लें, कि मैंने देखा डबल टॉप बन गया, 2 ग्रीन कैंडल, गैप अप ओपनिंग हो गई और मैं राजा बन गया, अब तो आज रात को मैं 5 रुपए से 1 लाख रुपए उठा के बना के उठूंगा। ये जो सोच है ना, ये 4 दिन चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। तो इसलिए वापस पॉइंट पे आते हैं और हम ये कहते हैं कि फंडामेंटली कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। धामानी जी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये खुद एक बहुत श्रूड इन्वेस्टर, बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर रहे हुए हैं और इसलिए इनको उस एक्सपीरियंस का फायदा मिलता है। और ये नंबर्स में आपको नजर आ रहा है। देखिए, कंपनी रिटेल सेक्टर में है जिसके अंदर 2-3% का मार्जिन होता है दोस्तों, ज्यादा कमा नहीं पाते। क्योंकि अगर मान लीजिए बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है कि सपोज करिए ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल हो गई तो इनके पास में माल नहीं पहुंचेगा, या मान लीजिए कि ब्रिटानिया के जो बिस्किट आते हैं उनकी मान लीजिए गेहूं की फसल अच्छी नहीं हुई, मॉनसून या किसी वजह से फसल में कीड़ा लग गया कोई भी, तो इनके पास आने वाला रॉ मटेरियल महंगा पहुंचेगा, मतलब ब्रिटानिया के पास महंगा जाएगा, वो महंगा बिस्किट बनाएगी तो इनके मार्जिन श्रिंक हो जाएंगे। इसी तरह से इनको सारा का सारा फुटफॉल अपने स्टोर में लाना पड़ता है। ये ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट की जैसे नहीं है कि एक घर पे जाकर के डिलीवर करें और वो भी 10 मिनट में। लेकिन दोस्तों, इनके बिजनेस मॉडल की खास बात देखिए कि वो सारी क्विक कॉमर्स कंपनियां जो अपने आप को सुपर स्मार्ट समझती, सब स्ट्रगल कर रही है। मोस्ट ऑफ देम आर इन लॉस एंड डीमार्ट इज इन प्रॉफिट फ्रॉम डे 1 एंड दिस इज मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम डे 1 टिल नाउ। एक क्वार्टर ऐसा नहीं गया है डीमार्ट का जब इसने लॉस बुक किया हो, जबकि मार्जिन इनके कितने थिन होते हैं आप समझते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। मैं बता नहीं सकता, मैं इतना पैशनेट हो जाता हूं अच्छे स्टॉक्स को देख करके कि मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा और कुछ बता दूं, लेकिन यहां ना आपको 4-5 मिनट वाले दोस्त भी है तो वो चले गए होंगे, कुछ जाने वाले होंगे, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आए तो बहुत अच्छा है, मेरा चैनल नहीं है उनके लिए। मेरा चैनल सीरियस स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टाइम में वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, समझदारी से मेहनत करके। बिना मेहनत करने वालों को तो कोई मैं भी पसंद नहीं करता, ना कोई और ना भगवान। चलिए अब यहां बात करते हैं पैग रेशियो के हिसाब से भी थोड़ी एक्सपेंसिव है कंपनी। इंडस्ट्री का पी 62.9 है, उससे महंगी है ऑब्वियसली, लेकिन अब आप यहां ब्यूटी देखिए 0.04, यानी इतनी सारे 387 स्टोर्स। अगर मान लो मैं कहता हूं 10 करोड़ का भी एक स्टोर होता है तो भी इनके पास में करीब करीब 4000 करोड़ की प्रॉपर्टी तो खुद की है आज की तारीख में। खुद की प्रॉपर्टी मतलब ये कहां रिलायंस रिटेल जो है वो लेता है लीज पर। आप देखिए मुकेश अंबानी का जो रिटेल वेंचर है वो जहां स्टोर खोलना होता है वो लीज पर स्टोर खोलते हैं, ठीक है। बिग बाजार क्यों बर्बाद हो गया? क्योंकि उसने सारे के सारे स्टोर्स जो थे वो रेंट पर थे, एक का भी स्टोर नहीं था। लेकिन धामानी जी की आप स्मार्टनेस देखिए, ये धीरे चलते हैं लेकिन ठोस कदम उठाते हैं। ये पहले जमीन सेलेक्ट करते हैं, जगह सेलेक्ट करते हैं, सर्वे करते हैं, उसके बाद में जमीन खुद खरीदते हैं, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन खुद करवाते हैं और उसके अंदर फिर डीमार्ट का अपना स्टोर शुरू करते हैं। यानी कि इसमें खास बात क्या हुई? इसमें खास बात यह हुई कि अगर मान लीजिए किसी भी वजह से अगर इनका रिटेल बिजनेस नहीं चला, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो क्या हुआ? डीमार्ट इज नॉट अ रिटेल कंपनी, डीमार्ट विल बिकम अ रियल एस्टेट कंपनी। 400 साइट्स हैं इनके पास। अगर ये होटल भी खोलेंगे तो एक महीने में 400 होटल्स ऑपरेशनल हो जाएंगे इनके। आप सोचिए, बड़ी बड़ी होटल चेन्स को टक्कर देने की ताकत है इनमें। या फिर ये शेयर्ड ऑफिस स्पेसेस भी खोल सकते हैं। कह रहे हैं मतलब जमीन इनकी है तो ये कुछ भी करे, ये स्मार्टनेस है। तो इसलिए ये इतने डिस्काउंट्स के पीछे भागते नहीं है। दूसरी बात, इनका मार्जिन मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, जो मैं कभी बाद में बताऊंगा। चलिए अभी हम बात करते हैं डीमार्ट का। देखिए प्रॉफिट वेरिएशन, जो प्रॉफिट है वो 23% से बढ़ा है 5 साल में कागर के हिसाब से, और सेल्स जो है वो 20% के हिसाब से बढ़ी है। अगर हम देखें तो कोई प्लेजिंग नहीं है भाई साहब। दामानी जी के पास में, खुद के पास में पूरा का पूरा स्टॉक कंट्रोल है बिजनेस का, और ये किसी को देंगे भी नहीं है, आप देख लीजिएगा। ये नहीं कि हमारी इक्विटी ले लो, कुछ नहीं। अब ये पिछले साल भर से दोस्तों ये अंडर वैल्यूड चल रहा था स्टॉक, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब सोच रहे हैं भाई डीमार्ट में तो नहीं आएगा मजा, क्योंकि सब लोग तो जोमेटो के पीछे भाग रहे हैं। अरे वो कंपनियां फंडिंग वाली कंपनियां हैं, जिस दिन फंडिंग खत्म उस दिन बिजनेस खत्म। लेकिन इधर सॉलिड है, तो ये कहां से कहां तक आप देखिए, ये इतना अंडर वैल्यूड हो गया स्टॉक, और उसके बाद एफआईआईज ने पहचाना, इंस्टीट्यूशन से पहचाना, एंड सडनली इसके अंदर वैल्यू क्रिएशन होनी शुरू। तो क्या ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से और ये एकदम से जंप आया? कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आए। सिर्फ धामानी जी की टीम से एक हल्का सा इंडिकेशन आया। क्या इंडिकेशन आया? वो इंडिकेशन है ये, और वो ये है कि
डीमार्ट शेयर्स स्काई रॉकेट 15% आफ्टर Q3 अपडेट शोज 17% YOY रेवेन्यू ग्रोथ। भाई इन्होंने सिर्फ इतना सा बताया है भाई साहब कि 17% से हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करेंगे। भाई साहब क्या 17% से ग्रो करना कोई बहुत बड़ी बात है? आप कंपनियों के पास जाकर के देखिए, बहुत बहुत कोई 23%, कोई 25%, आप लॉयड के पास जाइए 30%। तो मैं कह रहा हूं कि 17% से ग्रो करना कोई बहुत बड़ी बात है। फिर शेयर 15% एक दिन में क्यों बढ़ गया? क्योंकि सबको पता है कि अगर धावानी जी के मुंह से 17% निकला है तो भाई साहब ये कंपनी किसी भी हालत में मल्टी बैगर रिटर्न देने से रुकने वाली नहीं है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। विश्वास डीमार्ट पर नहीं है, विश्वास इसके ओनर पर है। आप समझ रहे? मैनेजमेंट क्वालिटी, ठीक है। दूसरी तरफ स्विगी टाइप के लोग हैं जिसमें जैसे ही पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया, आईपीओ लेकर के आए, 500 लोगों को करोड़पति बना दिया उन्होंने। कैसे? पब्लिक की पैसा लो। पब्लिक ने पैसा क्यों दिया था? कि भाई स्विगी अपने बिजनेस को ग्रो करेगी, उससे जो प्रॉफिट मिलेगा, उससे डिविडेंड मिलेगा, उससे उनकी ग्रोथ होगी। यही था, शेयर भी बढ़ेगा इससे। लेकिन उन्होंने क्या किया? पब्लिक से पैसा उठाया और अपने सीएमडी को, अपने जो बाकी के मैनेजमेंट के लोग और करीब करीब 500 लोगों को इतना ईसोप्स दे दिया कि वो करोड़पति बन गए। उसकी भी न्यूज है, वो आपको दिखा दूंगा मैं। चलिए एक बार दिखाई देता हूं। अब ये देखिए, सॉरी थोड़ा सा ये, अब देखिए आप, ये न्यूज ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया, ये मैंने आपके लिए ढूंढी है। ये क्या है जी? स्विगी आईपीओ बज, 500 एम्प्लॉइज टू टर्न करोड़पतिज विद ₹9,000 करोड़ ईसोप्स प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, यानी कि अपने ही कर्मचारियों को पैसा दे देना। तो क्या कंपनी ने प्रॉफिट कमा करके पैसा दिया है? मैं स्विगी के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं एवेन्यू सुपरमार्ट के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैनेजमेंट को अपने शेयर होल्डर्स के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। गलत कह रहा हूं क्या? कमेंट में लिख करके बताइए। सही कह रहा हूं तो भी लिख करके बताइए। आप लोग कमेंट में लिख करके नहीं बताते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, क्यों वीडियो बनाओ आपके लिए? कूल डाउन, आगे चलते हैं। हाँ, तो कभी कभी लगता है छोड़ो ना, किस काम में पड़े हुए हैं हम लोग। बट एनीवेज, 100 में से अगर 2 लोगों को भी लाभ होता है तो मैं अपना रिसर्च जरूर शेयर करता रहूंगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। चलिए वापस अगर हम बात करते हैं तो हमने फंडामेंटल्स तो देख लिए इसके, कि अब यहां पर सेल्स की ग्रोथ, अभी लेटेस्ट रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन पहले आप जो देख रहे हैं कि 7.89% से, यानी पूरा प्रॉफिट मार्जिन ये मेंटेन करके चल रहे हैं। और साथ में आप ये देखिए, डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया है क्योंकि कंपनी कह रही है हमें तो ग्रो करना है। अल्फाबेट ने, यानी गूगल ने भी डिविडेंड नहीं दिया था, वो भी ग्रोथ कर रहे थे। सीधा सीधा देखिए, कंसिस्टेंट नंबर है, चाहे सेल्स हो चाहे प्रॉफिट हो, सब में कंसिस्टेंट है कंपनी। अगर आप बात करेंगे यहां पर, जब हमारे जैसे जो बाकी के रातों रात करोड़पति बनने वाले लोग थे, वो सारी चीजों में उलझे हुए थे, तब डीआईआईज और एफआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग कम नहीं की है इसमें। आप देखिए 7 to 8% इन्होंने बना के रखी है। डीआईआईज भी 0 पॉइंट समथिंग, बट एफआईआईज जो है उन्होंने अपनी शेयर होल्ड, सॉरी डीआईआईज जो है उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग 9% के आसपास रखी हुई है, और एफआईआईज ने 9% और डीआईआईज ने 7-8%, लगभग बराबर सी। तो ये क्यों नहीं बेच रहे हैं उसे? थोड़ा सा बेचते हैं फिर खरीद लेते हैं। भाई इनको भी तो पता था ना साल भर से अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहां पर 3 दिन के लिए अगर स्टॉक की प्राइस डाउन हो जाती है तो लोगों में हाहाकार मच जाता है, और ये कहते हैं 10 साल का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पहले सोचो तो सही क्या बोल रहे हो। चलिए हम बात करते हैं। अब यहां ना आपको मैं दिखाता हूं भाई साहब इसकी रेटिंग। ये क्रिसिल की रेटिंग है जी। क्या है क्रिसिल की रेटिंग? क्या कह रहा है क्रिसिल? कि भाई हम इसको टोटली AAA रेटेड स्टॉक कहते हैं, AAA। और शॉर्ट टर्म जो लेंडिंग, इनकी जो फैसिलिटीज है, लोन, जो लोन की जो रेटिंग है, वो भी इन्होंने AA+ कर रखी है। डिटेल में जाएंगे तो पूरा मैं आपको बता सकता हूं कहां क्या है क्या नहीं है, लेकिन आई थिंक क्विकली लेट्स कवर। ये इनकी एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है जी। आप देख रहे हो? नहीं, ये प्रेजेंटेशन है इनका, आप नंबर्स में देख सकते हैं। ये पुराना प्रेजेंटेशन, लेटेस्ट रिजल्ट आना बाकी है, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बट आप ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टोर इन्होंने कैसे पूरे देश भर में ग्रो किया है। और ये जिस तरीके से ग्रो करते हैं, बहुत ज्यादा क्लस्टर वाइज ग्रो करते हैं। एक एरिया पकड़ते हैं, उसमें स्टोर्स बढ़ाते हैं, फिर बढ़ाते फिर दूसरे एरिया में जाते हैं। ऐसा नहीं करते कि महाराष्ट्र में भी एक स्टोर खोल दिया और हरियाणा में भी एक स्टोर खोल दिया, तो ट्रक पहुंच ही नहीं पा रहा है सप्लाई का। ये क्या करते हैं, एक ही जगह पर बहुत सारे स्टोर खोल के उस जगह को मजबूत करते हैं, उसके बिजनेस में मोनोपोली बनाते हैं, फिर ये दूसरे एरिया में पहुंचते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल्स की। तो देखिए टेक्निकल चार्ट आपकी आंखों के सामने है, और आप देख रहे हैं कि ये लगातार अंडर वैल्यूड चल रहा था स्टॉक, और अभी इसने गैप अप ओपनिंग दी है। देख रहे हो आप, सिर्फ गैप अप नहीं, ये महान गैप अप है। महान गैप अप।
लेकिन ये गैप अप ओपनिंग देने से पहले जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सब लोगों ने सिर्फ ये ग्रीन कैंडल देखी है, बराबर है कि नहीं? सारे के सारे पागलों इसी कैंडल को देख करके देख रहे हैं, अरे ये भी तो देखो पीछे भी तो ग्रीन कैंडल चल रही है, ये गैप अप आने से पहले जो ये बिल्डअप हुआ है इस पे नजर क्यों नहीं गई? इस पे जानी चाहिए थी ना। तो जब इस पे नजर जाएगी तो आप इस गैप अप के लिए रेडी हो सकते हैं। पॉइंट ये दोस्तों कि यहां पर ये कंपनी एक बिल्कुल डबल बॉटम को कवर करती हुई, खत्म करती हुई और बुलिश ट्रेंड पे चल रही है एंड होपफुली इट शुड रीच अप टू 5400 लेवल इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म में 5400, क्योंकि ये इसका है नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में ग्रो कर रही है कंपनी, तो आप देख सकते हैं कि सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यहां ना एक चीज ये है, आप ना इसकी एनुअल रिपोर्ट में जाइए, मैं एनुअल रिपोर्ट दिखाता हूं, ये रही, ये डीमार्ट की एनुअल रिपोर्ट है किसी के पास टाइम 253 पेज पढ़ने का? ठीक है, और कम से कम 3 एनुअल रिपोर्ट तो पढ़नी ही चाहिए एक फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले व्यक्ति को, यानी कम से कम 700 800 1000 पेज तो पढ़ने ही चाहिए, तब जाकर के आप एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे 5 मिनट के वीडियो में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सारी चीजें आपको सुनने को मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बट कुछ खास पॉइंट्स जो सबके समझ में आने वाले हैं, बस वही मैं कवर कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, यहां देखिए 253 पेज में ज्यादा तो कुछ ढूंढ नहीं सकते क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, लेकिन आप कंट्रोल F करिए और यहां टाइप करिए लॉसूट, LAWSUIT। आपको क्या नजर आया? कंपनी पर एक भी लॉसूट नहीं है। लॉसूट मतलब केस, ठीक है, कोई भी तरीके का लीगल केस वगैरह ऐसा जिसमें कंपनी उलझी हुई हो, तो कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। इसका मतलब कंपनी का बिजनेस क्या है? क्लीन है। सो दोस्तों, ये एक ओवरऑल सारे पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं। पॉजिटिव फैक्टर क्या है? पॉजिटिव फैक्टर है कि कंपनी बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ में ग्रो कर रही है। दूसरी बात, कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल नगण्य है, यानी टोटल डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के सारे स्टोर खुद के हैं, हो सकता है कोई कुछ एक ये इन्होंने वैसे भी ले रखे हो। मेरे हिसाब से जो मेरी रिसर्च है, इसमें 90% ज्यादा स्टोर तो इनके खुद के ही हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा कंपनी के पास में काफी कैश है, कंपनी की मार्केट बड़ी है, कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। ये सब पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है? रिटेल बिजनेस ना सीजनल होता है, साथ में इसमें मार्जिन बहुत थिन होते हैं, तो कोई भी तरीके का कोविड टाइप की कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो इसके बिजनेस पे असर पड़ेगा। दूसरी बात, ये जेप्टो फेप्टो जो मार्केट में निकल करके आ रहे हैं, 4 दिन की चांदनी करने वाले, ये मार्केट खराब करने के लिए काम कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में डीमार्ट शुड बी ऑन योर वॉच लिस्ट। दिस इज द ओवरऑल थिंग। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है और इसको इसी स्पिरिट में देखिएगा। मेरा मकसद है आप स्मार्ट बने और अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना ध्यान दें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। नया साल आपके लिए फिर से मंगलमय हो। विशिंग यू वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।